कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जिसका नाम गोकू है। वो अपने दादा ग्रैंडपा गोहान के साथ मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहा होता है। गोहान उसे एक अहम बात सिखाते हैं। वो कहते हैं असली लड़ाई में कोई नियम नहीं होते। गोकू को परखने के लिए ग्रैंडपा गोहान उसे हवा में लटकी रस्सियों के ऊपर लड़ने का चैलेंज देते हैं। नियम सीधा है, जो पहले गिरेगा वो हार जाएगा। लड़ाई शुरू होती है। गोहान तेज और ताकतवर हमले करते हैं, जबकि गोकू बार बार बचता है और किसी तरह रस्सियों पर अपना संतुलन बनाए रखता है। एक समय गोकू एक चाल चलता है। वो एक छोटे से कीड़े का इस्तेमाल करके अपने दादा का ध्यान भटकाता है और फिर हमला करता है। लेकिन गोहान बहुत अनुभवी होते हैं। वो अचानक एक ताकतवर मूव इस्तेमाल करते हैं जिसे शैडो क्रेन स्ट्राइक कहते हैं और गोकू को रस्सियों से नीचे गिरा देते हैं। गोकू उठता है और पूछता है, मैं उस मूव को कैसे रोक सकता हूँ? मुझे तो वो आते हुए दिखा ही नहीं। गोहान उसे एक जरूरी बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि गोकू बहुत ज्यादा अपनी आँखों और कानों पर निर्भर करता है, लेकिन असली ताकत बाहर से नहीं आती, वो अंदर से आती है। वो उसे उसकी अंदर की ऊर्जा के बारे में बताते हैं, जिसे काई कहते हैं। वो कहते हैं कि यही ऊर्जा उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा भी। गोकू अपनी काई को महसूस करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी महसूस नहीं होता। वो कहता है कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, फिर भी वो हार नहीं मानता। वो वादा करता है कि एक दिन वो अपनी इस ऊर्जा को इस्तेमाल करना सीख जाएगा। बाद में गोकू एक पर्सनल बात शेयर करता है। वो कहता है कि स्कूल में कोई उससे बात नहीं करता, उसके कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि लोग उसे अलग समझते हैं। ग्रैंडपा गोहान उसे समझाते हैं और कहते हैं, तुम अलग नहीं हो, तुम खास हो। फिर गोकू का जन्मदिन आता है। ग्रैंडपा गोहान उसे एक बहुत खास तोहफा देते हैं, 4 सितारों वाला एक ड्रैगन बॉल। वो बताते हैं कि दुनिया में ऐसे 7 ड्रैगन बॉल होते हैं और हर एक पर अलग अलग सितारे बने होते हैं। अकेले ये कुछ नहीं करते, लेकिन जब सभी 7 एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो ये एक इच्छा पूरी कर सकते हैं। गोहान गोकू से कहते हैं कि इस बॉल को बहुत संभाल कर रखना, क्योंकि ये दुनिया के किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती है। अगले दिन गोकू स्कूल पहुंचता है, यूनाइट टेक हाई स्कूल। जैसे ही वो अपनी बाइक पार्क कर रहा होता है, तभी एक बुरा हादसा होता है। एक कार अचानक उसकी बाइक के ऊपर चढ़ जाती है और जानबूझकर उसे कुचल देती है। उस कार में 2 बदमाश होते हैं, फुलर और एंगोड। वो हमेशा गोकू को परेशान करते रहते हैं। गोकू गुस्सा हो जाता है और उनसे कहता है कि वो नुकसान की भरपाई करे, लेकिन मदद करने के बजाय फुलर उस पर हंसने लगता है और उसे लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। गोकू मना कर देता है। उसे अपने दादा की बात याद आती है, बिना जरूरत के कभी लड़ाई मत करना। बदमाश उस पर हंसते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, गोकू को अकेला और बेबस छोड़कर। उसी समय कहीं दूर एक खतरनाक घटना हो रही होती है। एक अंधेरा और ताकतवर विलेन पिकोलो एक प्राचीन कैद से भाग निकलता है। अब आजाद होकर उसका सिर्फ एक ही मकसद है, 7 ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करना। वो अपने साथी माई के साथ एक गाँव में जाता है। बिना किसी दया के माई एक लड़की को मार देती है जिसके पास ड्रैगन बॉल होता है और उसे छीन लेती है। साफ है कि ये लोग अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वापस स्कूल में सब कुछ सामान्य लगता है। एक टीचर क्लास को बताता है कि 2 हफ्तों में एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होने वाला है, लेकिन गोकू का ध्यान कहीं और ही होता है। वो अपनी क्रश ची को देखता रहता है, पूरी तरह अपने ख्यालों में खोया हुआ। अचानक टीचर उसे बुलाते हैं और ग्रहण से जुड़ी पुरानी कहानियों के बारे में पूछते हैं। गोकू को अपने दादा की बताई हुई बात याद आती है। वो बताता है कि 2000 साल पहले पिकोलो नाम का एक एलियन धरती पर आया था। वो न्यूमेकियन जाति से था और जहाँ भी गया तबाही मचा दी। वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसका एक साथी भी था जिसका नाम उझारू था। दोनों ने मिलकर इतना नुकसान किया कि लाखों लोग मारे गए और दुनिया लगभग खत्म हो गई थी। लेकिन फिर कुछ बहादुर योद्धा एक साथ आए। उन्होंने माफूबा नाम की एक ताकतवर तकनीक का इस्तेमाल किया और पिकोलो को धरती के अंदर गहराई में सील कर दिया। उसके बाद उझारू गायब हो गया और दुनिया में फिर से शांति लौट आई। जैसे ही गोकू अपनी बात खत्म करता है, पूरी क्लास हंसने लगती है। कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। सबको ये सिर्फ एक बेवकूफी भरी कहानी लगती है। क्लास के बाद ची अपने लॉकर को खोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो फंसा हुआ होता है। गोकू चुपके से अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और अचानक उनके आसपास के सारे लॉकर एक साथ खुल जाते हैं। ची को कुछ अजीब सा महसूस होता है। ची गोकू की तरफ देखती है और समझ जाती है कि ये उसी ने किया था। वो उसके पास आती है और सीधे पूछती है, ये तुमने किया था ना? गोकू मान लेता है। फिर ची उसे चौंका देती है। वो कहती है, तो तुम की एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हो? गोकू हैरान हो जाता है और पूछता है कि उसे की के बारे में कैसे पता है। ची मुस्कुराती है और कहती है कि वो उतनी अनजान नहीं है जितना लोग उसे समझते हैं। गोकू से प्रभावित होकर वो उसे उसी रात अपनी पार्टी में आने का निमंत्रण देती है। गोकू खुशी हाँ कर देता है। उस रात गोकू पार्टी के लिए तैयार होता है। जाने से पहले वो चुपके से 4 सितारों वाला ड्रैगन बॉल अपने साथ ले लेता है। उधर ग्रैंडपा गोहान ऊपर केक लेकर आते हैं, लेकिन गोकू पहले ही जा चुका होता है। वो बिना कुछ बताए निकल गया होता
जाता है। पार्टी में गोकू बहुत उत्साहित होकर पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो एंट्रेंस पर पहुंचता है, एंगोड उसे रोक लेता है। एंगोड और उसके दोस्त फिर से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे वहां से जाने को कहते हैं। गोकू गुस्सा तो होता है, लेकिन खुद को संभाल लेता है। वो कहता है, मैंने अपने दादा से वादा किया है कि मैं अब लड़ाई नहीं करूंगा। लेकिन एंगोड मुस्कुराता है और कहता है, आराम से, ये लड़ाई नहीं है, ये तो कत्लेआम है। अचानक सभी एक साथ गोकू पर हमला कर देते हैं, लेकिन गोकू शांत रहता है। अपनी तेज इंद्रियों का इस्तेमाल करके वो हर वार से आसानी से बच जाता है। एक एक करके सारे बदमाश खुद ही चोट खा लेते हैं। कोई एक दूसरे से टकरा जाता है, कोई गिर जाता है और उनके अपने ही हमले उन पर भारी पड़ जाते हैं। थोड़ी ही देर में ये लड़ाई बाहर तक पहुंच जाती है और पार्टी में मौजूद सभी लोग देखने के लिए बाहर आ जाते हैं। गोकू फुलर की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारे दोस्तों को अपनी ताकत दिखानी थी, मैंने बस उन्हें उनकी असली कमजोरी दिखा दी। फुलर गुस्से में आ जाता है। वो एक लोहे की रॉड उठाता है और गोकू की तरफ दौड़ता है। गोकू फुर्ती से उसकी कार पर कूद जाता है और उसके हर वार से ऐसे बचता है जैसे कुछ है ही नहीं। एक और लड़का भी उसमें शामिल हो जाता है, लेकिन गोकू उससे भी आसानी से बच जाता है। आखिर में दोनों एक दूसरे को ही मार देते हैं और खुद ही बेहोश हो जाते हैं। फुलर की कार पूरी तरह बर्बाद हो चुकी होती है। बिना कोशिश किए ही गोकू अपनी टूटी हुई बाइक का बदला ले लेता है। ची ची ये सब देखती है और वो साफ तौर पर इम्प्रेस हो जाती है। वो गोकू को एक तरफ ले जाती है और कहती है, तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो और शायद तुम्हें यकीन न हो, लेकिन हम दोनों काफी एक जैसे हैं। गोकू मुस्कुराता है और कहता है कि ये उसका अब तक का सबसे अच्छा जन्मदिन है। फिर ची उसके माता पिता के बारे में पूछती है। गोकू बताता है कि उसके दादा ने वादा किया था कि जब वो 18 साल का होगा तब वो उसे सब कुछ बताएंगे, और आज ही वो 18 साल का हुआ है। लेकिन उसी समय उसके घर पर कुछ बहुत बुरा हो रहा होता है। ग्रैंडपा गोहान ध्यान कर रहे होते हैं, तभी माई अचानक उन पर हमला कर देती है। वो उसके हमलों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पिकोलो वहाँ आ जाता है। गोहान उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। पिकोलो कहता है कि ड्रैगन बॉल यहाँ नहीं है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। वो किसी भी हाल में सभी 7 ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करेगा। फिर वो अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके गोहान को बहुत तकलीफ देता है और पूरा घर तबाह कर देता है और वहाँ से चला जाता है। उधर पार्टी में गोकू को अचानक महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। बिना एक पल गंवाए वो तुरंत घर की तरफ भागता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। उसका घर पूरी तरह खंडहर बन चुका होता है। तभी मलबे के नीचे से उसे अपने दादा की आवाज सुनाई देती है। गोकू जल्दी से उन्हें बाहर निकालता है। गोहान बुरी तरह घायल होते हैं और मुश्किल से जिंदा होते हैं। अपनी आखिरी ताकत से वो गोकू को बताते हैं कि पिकोलो वापस आ चुका है और उसे हर हाल में ड्रैगन बॉल की रक्षा करनी होगी। जैसे ही गोकू ड्रैगन बॉल को छूता है, उसे डरावने दृश्य दिखाई देते हैं, पूरी दुनिया तबाह होती हुई। गोहान उसे कहते हैं कि वो पाओ नाम की जगह जाए और मास्टर रोशी को ढूंढे। उसे उन्हें चेतावनी देनी होगी कि पिकोलो वापस आ गया है। पिकोलो को रोकने के लिए गोकू को सूर्य ग्रहण से पहले सभी 7 ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा करने होंगे। जैसे जैसे गोहान की हालत और बिगड़ती है, वो गोकू की तरफ देखते हैं और अपने आखिरी शब्द कहते हैं, हमेशा अपने आप पर भरोसा रखना। और फिर ग्रैंडपा गोहान अपनी आखिरी सांस ले लेते हैं। वो अपना इकलौता परिवार खो देता है। अगले दिन भारी दिल के साथ वो अपने दादा के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेता है। बाद में जब वो गोहान के कमरे में बैठा होता है तो उसे एक खास कपड़ों का सेट मिलता है जो उसके दादा ने सिर्फ उसके लिए बनाया था। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। एक लड़की घर में घुस आई होती है। उसका नाम बुल्मा है और वो सीधे गोकू पर बंदूक तान देती है। गोकू तुरंत सोचता है कि वो पिकोलो के लिए काम करती है और गुस्से में कहता है, तुमने मेरे दादा को मारा है। लेकिन बुल्मा शांत रहती है और कहती है, अगर मैं पिकोलो होती तो तुम अब तक जिंदा नहीं होते। वो बताती है कि किसी ने उसका प्राइमियम स्फेयर चुरा लिया है और वो उसे ट्रैक करते हुए यहाँ तक पहुँची है। बिना चेतावनी के वो गोली चलाने लगती है, लेकिन गोकू हर गोली से आसानी से बच जाता है और अपना ड्रैगन बॉल पकड़ लेता है। बुल्मा उसे वापस मांगती है और कहती है कि ये उसके पिता का है और उस पर 5 सितारे हैं। गोकू समझाता है कि ये उसका नहीं है, ये 4 सितारों वाला ड्रैगन बॉल है और उसने इसे बचाने का वादा किया है। पहले तो बुल्मा सोचती है। गोकू फिर पूछता है कि वो उसे ढूंढ कैसे पाई। तब बुल्मा एक कमाल की चीज बताती है। उसने एक ड्रैगन बॉल डिटेक्टर बनाया है जो इन बॉल्स के सिग्नल को ट्रैक कर सकता है। फिर गोकू उससे पूछता है कि वो ड्रैगन बॉल्स चाहती क्यों है। बुल्मा आत्मविश्वास से कहती है कि वो उन्हें एक अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स बनाकर फेमस होना चाहती है। तब गोकू एक सुझाव देता है। वो कहता है कि दोनों साथ मिलकर काम कर सकते हैं। उसे पाओ जाना है मास्टर रोशी को ढूंढने और बदले में वो बुल्मा की मदद करेगा सभी ड्रैगन बॉल्स ढूंढने में। लेकिन शुरुआत में बुल्मा इस बात से इनकार कर देती है। अब पिकोलो के पास 3 ड्रैगन बॉल हो चुके हैं। कुछ समय बाद गोकू, बुल्मा और रोशी स्टोन टेम्पल पहुंचते हैं जो ट्रेनिंग के लिए एक शांत और परफेक्ट जगह है। लेकिन वहां पहुंचकर वो हैरान रह जाते हैं। वहां पहले से ही
ही कई स्टूडेंट्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और उन्हीं में गोकू को ची दिखती है। वो चौंक जाता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। ची मुस्कुराती है और कहती है, यहाँ सब लोग तोसेन मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के लिए ट्रेनिंग करते हैं और मुझे भी फाइटिंग पसंद है। तभी रोशी गोकू को बुलाते हैं। जाने से पहले ची मुस्कुराकर कहती है, इस साल तुम जरूर कंपटीशन में हिस्सा लेना ताकि हम साथ में कुछ समय बिता सकें। गोकू ये सुनकर खुशी से मुस्कुरा देता है। उसी वक्त बुल्मा उत्साहित हो जाती है। वो कहती है कि उनका सफर बेकार नहीं गया क्योंकि उसके डिटेक्टर ने पास में एक और ड्रैगन बॉल ढूंढ लिया है। बिना देर किए तीनों बाइक पर बैठते हैं और उसकी तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में मास्टर रोशी गोकू को सिखाने लगते हैं कि अपनी ऊर्जा से हवा को कैसे कंट्रोल किया जाता है। जैसे जैसे वो करीब पहुंचते हैं, सिग्नल और मजबूत होता जाता है। बुल्मा स्पीड बढ़ा देती है, लेकिन अचानक वो एक बड़े गड्ढे में गिर जाते हैं। ये जाल यामचा नाम के एक लड़के ने लगाया होता है। बुल्मा उससे मदद मांगती है, लेकिन यामचा एक शर्त रखता है। वो कहता है कि वो उन्हें तभी बाहर निकालेगा अगर बुल्मा अपनी बाइक उसे दे दे। बुल्मा मना कर देती है और इस तरह तीनों उस गड्ढे में फंस जाते हैं। गोकू बाहर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। जब वो वहाँ फंसे होते हैं, तब मास्टर रोशी ड्रैगन बॉल्स का असली इतिहास बताते हैं। वो कहते हैं कि करीब 2000 साल पहले धरती लगभग 2 एलियंस पिकोलो और उजारू की वजह से खत्म होने वाली थी। 7 योद्धाओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो हार रहे थे। इसीलिए उन्होंने एक बड़ा बलिदान दिया। उन्होंने अपनी जान देकर 7 ड्रैगन बॉल्स बनाए और माफूबा नाम की ताकतवर तकनीक का इस्तेमाल करके पिकोलो को धरती के अंदर गहराई में सील कर दिया। लेकिन अब पिकोलो फिर से आजाद हो चुका है और सिर्फ 2 दिनों में सूर्य ग्रहण के दौरान वो उजारू को वापस लाने की योजना बना रहा है। इसी वजह से उन्हें सभी 7 ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा करने होंगे और शेनरॉन को बुलाना होगा, जो एकमात्र ऐसा है जो इतनी ताकतवर इच्छा पूरी कर सकता है कि पिकोलो को रोका जा सके। दुनिया को बचाने का और कोई रास्ता नहीं है। अचानक बुल्मा का डिटेक्टर फिर से बीप करने लगता है। ड्रैगन बॉल बहुत करीब होता है। मास्टर रोशी अपनी ताकत से गड्ढे से बाहर कूद जाते हैं। वो यामचा की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अब खेल खत्म, मेरे दोस्तों को बाहर निकालो। तभी गोकू को एक बात समझ आती है। वो कहता है कि ड्रैगन बॉल जमीन के नीचे है, इसलिए उन्हें खोदने के लिए औजार चाहिए। यामचा उन्हें एक ड्रिलिंग मशीन दिखाता है। रोशी एक सौदा करते हैं, अगर यामचा उनकी मदद करेगा तो उसे बुल्मा की रिसर्च में 30% हिस्सा मिलेगा। यामचा मान जाता है और ड्रिलिंग शुरू कर देता है। कुछ ही देर में जमीन टूट जाती है और एक छुपी हुई गुफा सामने आ जाती है। सभी अंदर चले जाते हैं। उधर माई पिकोलो को बताती है कि वो रोशी का पीछा कर रही थी। वो बताती है कि रोशी गोकू को ट्रेन कर रहा है और एक और ड्रैगन बॉल की तलाश में है। पिकोलो उन्हें रोकने का फैसला करता है। वो अपने ही खून से डरावने राक्षस जैसे जीव बना देता है। इधर गुफा के अंदर गोकू और बाकी लोग एक खतरनाक ज्वालामुखी वाले इलाके में पहुंचते हैं। आखिरकार उन्हें ड्रैगन बॉल दिखाई देता है, लेकिन वो लावा की नदी के पार एक चट्टान पर रखा होता है। वो सोच ही रहे होते हैं कि वहां तक कैसे पहुंचे। तभी पिकोलो के बनाए हुए जीव हमला कर देते हैं। गोकू और रोशी उनसे लड़ने लगते हैं, लेकिन एक समस्या है, जैसे ही वो एक को हराते हैं, उसकी जगह 2 और पैदा हो जाते हैं। तभी रोशी एक जीव को उठाकर लावा में फेंक देते हैं, जिससे वो तुरंत खत्म हो जाता है। ये देखकर गोकू को एक आइडिया आता है। वो एक एक करके उन जीवों को लावा में फेंकने लगता है, जिससे वो रास्ते की तरह काम करने लगते हैं, जैसे कदम रखने के लिए पॉइंट्स बन गए हों। रोशी ये देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। इस रास्ते का इस्तेमाल करके गोकू आगे बढ़ता है और आखिरकार ड्रैगन बॉल तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसे छूता है, उसे फिर एक डरावना दृश्य दिखाई देता है। दुनिया तबाह हो रही है और उजारू वापस आ रहा है। उसे अपने दादा की आवाज सुनाई देती है, इसे रोकने की ताकत तुम्हारे अंदर ही है। अचानक माई हमला कर देती है। वो ड्रैगन बॉल छीनकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन गोकू तेजी से प्रतिक्रिया देता है। वो उस पर हमला करता है, उसे गिरा देता है और ड्रैगन बॉल वापस ले लेता है। रोशी फिर समझाते हैं कि गोकू को अपने विजन में गोहान इसलिए दिखे ताकि वो उसे आने वाले भविष्य के बारे में चेतावनी दे सके। गोकू बताता है कि उसने क्या देखा, उजारू पूरी दुनिया को तबाह कर देगा और सब लोग मर जाएंगे। लेकिन रोशी शांत रहते हैं। वो कहते हैं कि भविष्य अभी भी बदला जा सकता है। गोकू वादा करता है कि वो उजारू को हराएगा। तभी रोशी एक जरूरी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि पिकोलो को रोकने का एक और तरीका भी है, लेकिन उसके लिए उन्हें तोसोन नाम की जगह जाना होगा। उन्हें बिना पता चले माई ये सारी बातें चुपके से सुन लेती है। तोसोन में रोशी अपने पुराने गुरु शिफू नॉरिस से मिलते हैं। रोशी मानते हैं कि जिस भविष्यवाणी को उन्होंने कभी नजरअंदाज किया था, वो अब सच हो रही है। पिकोलो को रोकने के लिए वो एक ताकतवर चीज मांगते हैं, माफूबा वेसल। लेकिन शिफू उन्हें चेतावनी देते हैं कि माफूबा का इस्तेमाल करने से सारी ऊर्जा खत्म हो सकती है और जान भी जा सकती है। रोशी जवाब देते हैं, गोकू अभी तैयार नहीं है, इसलिए ये मुझे ही करना होगा। ये सुनकर शिफू मान जाते हैं और कहते हैं कि सुबह तक माफूबा तैयार हो जाएगा। उधर तोसेन टूर्नामेंट शुरू हो
जाता है। माई ची ची के खिलाफ लड़ाई में उतरती है। लड़ाई के दौरान माई चालाकी से ची को इतना चोट पहुंचाती है कि उसका थोड़ा खून निकल आए और फिर अचानक गायब हो जाती है। गोकू वहां पहुंचता है लेकिन वो देर कर चुका होता है। उधर बुल्मा और यामचा साथ में समय बिताते हैं और धीरे धीरे करीब आने लगते हैं। बुल्मा पॉजिटिव रहने की कोशिश करती है। वो कहती है, हमारे पास अभी भी 3 ड्रैगन बॉल हैं। जब तक पिकोलो के पास सारे नहीं आते दुनिया सुरक्षित है। यामचा मुस्कुराता है और उसे भी उम्मीद महसूस होती है। इधर गोकू के साथ मास्टर रोशी उसकी आखिरी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि अपनी असली ताकत को समझने के लिए उसे कुछ और गहरा महसूस करना होगा, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा। ये दिखाने के लिए रोशी सिर्फ अपनी ऊर्जा से एक मशाल जला देते हैं। गोकू हैरान रह जाता है। रोशी उसे कहते हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी सीख जाओगे। फिर वो उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। गोकू पूरी रात ट्रेनिंग करता है लेकिन वो मशाल नहीं जला पाता। आखिर में वो चुपके से एक मोमबत्ती का इस्तेमाल करके धोखा देता है और मशाल जला देता है। तभी वहाँ ची आ जाती है और हंसते हुए कहती है, ये तो चीटिंग है। गोकू शर्मिंदा हो जाता है और तुरंत आग बुझा देता है। वो ची को बताता है कि उसके दादा ने क्या कहा था। इस ताकत को कंट्रोल करने के लिए उसे खुद को और अपने दुश्मन को समझना होगा, लेकिन वो कभी सच में इसे समझ नहीं पाया। ची मुस्कुराती है और कहती है, शायद तुम्हें बस थोड़ी मोटिवेशन की जरूरत है। वो 5 मशालों की तरफ इशारा करती है और कहती है, अगर तुम ये 5 जला दोगे तो तुम मेरे करीब आ सकते हो। अब गोकू पूरी तरह फोकस हो जाता है। वो फिर कोशिश करता है और इस बार 2 मशालें जला देता है। ची उसे हौसला देती है और कहती है कि वो ये कर सकता है। गोकू गहरी सांस लेता है, खुद पर भरोसा करता है और अपनी सारी ऊर्जा एक साथ छोड़ देता है। इस बार बाकी सारी मशालें भी एक साथ जल उठती हैं। ची बहुत इम्प्रेस होती है और खुश हो जाती है। वो उसके करीब आती है और उसे किस कर लेती है। अब वो सच में उससे प्यार करने लगती है। उधर शिफू और उनके स्टूडेंट्स माफूबा वेसल तैयार कर रहे होते हैं। रात में बुल्मा को बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि ची बाहर खड़ी है और उसे अंदर आने देती है, ये सोचकर कि सब नॉर्मल है। लेकिन वो असली ची नहीं होती, बल्कि माई उसका भेष बनाकर आई होती है। माई ड्रैगन बॉल चुरा लेती है और भाग जाती है। बुल्मा का डिटेक्टर तुरंत रिएक्ट करता है और वो उसका पीछा करने लगती है। माई गोली चलाने लगती है और आसपास आग लगा देती है। तभी असली ची वहाँ पहुँचती है और अपने डुप्लीकेट को देख लेती है। बिना सोचे समझे वो माई पर हमला कर देती है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। गोकू भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन अब वो कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि असली कौन है। नकली ची जमीन पर गिर जाती है और गोकू से मदद की भीख मांगती है। उलझन में गोकू दूसरी वाली पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। लेकिन तभी वो उसके हाथ पर एक निशान देखता है और अचानक उसे सच्चाई समझ आ जाती है। जिसे उसने मारा वो असली ची थी। गोकू कुछ समझ पाता उससे पहले ही माई पीछे से उस पर हमला कर देती है और उसे बुरी तरह घायल कर देती है। यामचा और बुल्मा वहाँ पहुँचते हैं और गोली चलाने लगते हैं, लेकिन माई एक बार फिर भाग निकलती है। गोकू अब बहुत बुरी हालत में होता है, लगभग मरने की कगार पर। जैसे जैसे उसकी चेतना खत्म होने लगती है, उसे अपने दादा दिखाई देते हैं। गोहान उसे कहते हैं, तुम अभी नहीं मर सकते, तुम्हें अभी पिकोलो को हराना है। गोकू पूछता है, मैं उझारू को कैसे हराऊं? गोहान जवाब देते हैं, अपने असली रूप पर भरोसा करो। उसी समय मास्टर रोशी अपनी खुद की जीवन ऊर्जा का इस्तेमाल करके गोकू को बचाते हैं। दर्द बहुत ज्यादा होता है, लेकिन गोकू बच जाता है। उधर उसी वक्त बुल्मा का डिटेक्टर तेजी से रिएक्ट करने लगता है। उसे एक भयानक बात का एहसास होता है, पिकोलो के पास अब सभी 7 ड्रैगन बॉल्स हैं। रोशी कहते हैं कि वो जरूर ड्रैगन टेम्पल में होगा, वही एक जगह है जहाँ शेनरॉन को बुलाया जा सकता है। बिना समय गंवाए सब निकलने की तैयारी करते हैं। शिफू आते हैं और रोशी को माफूबा वेसल दे देते हैं। यामचा की कार से वो सभी ड्रैगन टेम्पल की तरफ तेजी से निकल पड़ते हैं। उधर ड्रैगन टेम्पल में पिकोलो माई के साथ पहुँच चुका होता है। वो आसमान की तरफ देखता है और ठंडे अंदाज में कहता है, मैं 2000 साल तक कैद में रहा, अब मैं इस दुनिया को खत्म कर दूंगा और अपना बदला लूंगा। वो सभी 7 ड्रैगन बॉल्स को एक साथ रखता है। अचानक सब कुछ कांपने लगता है, आसमान अंधेरा हो जाता है, एक विशाल शक्ति उभरती है और ड्रैगन टेम्पल खुलने लगता है। शेनरॉन अनंत ड्रैगन प्रकट होने लगता है। तभी गोकू और बाकी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। यामचा कार को पूरी स्पीड में लेकर आता है, लगभग टकराते हुए। मास्टर रोशी तुरंत अपनी ऊर्जा से पिकोलो पर हमला करते हैं और कुछ पल के लिए उसकी प्रक्रिया रोक देते हैं। एक ड्रैगन बॉल जमीन पर गिर जाता है, लेकिन उसी समय उनकी कार क्रैश हो जाती है और सब लोग अलग अलग दिशाओं में जा गिरते हैं। उसी पल गोकू आगे बढ़ता है। अब उसने अपने दादा के बनाए हुए खास कपड़े पहन रखे होते हैं। वो पिकोलो की तरफ देखकर कहता है, मैं उझारू को हराऊंगा। लेकिन पिकोलो मुस्कुराता है और एक चौंकाने वाली बात कहता है, जब लाल चांद सूरज को ढक लेगा तब तुम उझारू से नहीं लड़ोगे, तुम खुद उझारू
उजारू बन जाओगे। गोकू कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तभी सूर्य ग्रहण शुरू हो जाता है। अचानक गोकू का शरीर बदलने लगता है। पिकोलो सच्चाई बताता है, गोकू ही उजारू है। उसे बचपन में धरती को नष्ट करने के लिए भेजा गया था। यही उसकी किस्मत थी। गोकू एक विशाल बेकाबू बंदर में बदल जाता है। उधर यामचा जमीन पर गिरे हुए ड्रैगन बॉल को उठा लेता है। पिकोलो उजारू को आदेश देता है कि वो उनका पीछा करे। बुल्मा और यामचा अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। उसी समय मास्टर रोशी माफूबा तकनीक का इस्तेमाल करके पिकोलो को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिकोलो उस वेसल को आसानी से तोड़ देता है। रोशी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। उधर उजारू यामचा पर हमला करता है और उसे दूर फेंक देता है। फिर वो बुल्मा की तरफ बढ़ता है ड्रैगन बॉल लेने के लिए। रोशी अपनी आखिरी ताकत से उजारू का पैर पकड़ लेते हैं ताकि उसे रोक सके, लेकिन उजारू पलटकर वार करता है और मास्टर रोशी को मार देता है। मरने से पहले रोशी उस राक्षस के अंदर मौजूद गोकू से कहते हैं, उजारू को ताकत से नहीं हराया जा सकता, सिर्फ भरोसा ही तुम्हें बचा सकता है। ये शब्द गोकू के दिल तक पहुंच जाते हैं। उसे अपने दादा की आवाज याद आती है, अपने असली रूप पर भरोसा करो। उसे ची ची याद आती है, उसकी भावनाएं, सब कुछ, उसकी सारी भावनाएं एक साथ जाग जाती हैं और धीरे धीरे गोकू खुद पर काबू पा लेता है। विशाल बंदर का रूप खत्म होने लगता है और गोकू वापस अपने असली रूप में आ जाता है। पिकोलो ये देखकर हैरान रह जाता है। अब पूरी तरह नियंत्रण में आकर गोकू उस पर हमला करता है। उसी समय माई बुल्मा को मारने की कोशिश करती है ड्रैगन बॉल के लिए, लेकिन यामचा गोली चलाकर माई को रोक देता है और बुल्मा को बचा लेता है। गोकू अपनी सारी ऊर्जा इकट्ठा करता है, अपनी ताकत और उजारू की शक्ति को मिलाकर और एक जोरदार हमला करता है। वो ऊर्जा सीधा पिकोलो पर लगती है और उसे पूरी तरह खत्म कर देती है। ठीक उसी पल सूर्य ग्रहण खत्म हो जाता है। दुनिया आखिरकार बच जाती है। गोकू और उसके दोस्त मास्टर रोशी के पास दौड़ते हैं। दिल टूट चुका होता है, लेकिन तभी गोकू को एक जरूरी बात याद आती है। शेनरॉन एक इच्छा पूरी कर सकता है। वो जल्दी से सातों ड्रैगन बॉल्स को फिर से इकट्ठा करते हैं और मंदिर में रख देते हैं। गोकू शेनरॉन को पुकारता है। ड्रैगन फिर से प्रकट होता है। गोकू अपनी इच्छा मांगता है मास्टर रोशी को दोबारा जिंदा करने की। शेनरॉन उसकी इच्छा पूरी कर देता है। रोशी फिर से जिंदा हो जाते हैं और शेनरॉन गायब हो जाता है। ड्रैगन बॉल्स एक बार फिर पूरी दुनिया में बिखर जाते हैं। रोशी मुस्कुराते हुए मजाक करते हैं, मैं स्वर्ग पहुंच गया था और वहां ग्रैंडपा गोहान से मिला, लेकिन उन्होंने मुझे वापस भेज दिया, ये कहकर कि अभी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। सब लोग हंस पड़ते हैं। आंखों में आंसू होने के बावजूद बुल्मा कहती है कि ड्रैगन बॉल्स फिर से गायब हो गए हैं, यानी उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। बाद में गोकू ची से मिलता है। वो उससे माफी मांगता है कि उसने उसे चोट पहुंचाई। ची मुस्कुराकर कहती है, मैंने खुद तुम्हें मारने दिया था। गोकू घबराकर हंसता है और कहता है, अंधेरा था, मैं घबरा गया था। फिर दोनों मुस्कुराते हैं और एक बात पर सहमत होते हैं, सब कुछ सुलझाने का एक ही तरीका है, एक फाइट। दोनों अपनी अपनी फाइटिंग पोजीशन ले लेते हैं, लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार।